सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शेनजिन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनी तक रसाई मिलेगी। शेनजिन को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल। 2023 में शेनजिन की GDP ग्रोथ 6% से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के ख़्वाहां। चीनी कंपनीज और सरमायाकारों की जानिब से नुमायां दिलचस्पी पैदा होने का कभी इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक से बारिश की नवीद। काहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात बना ली। साबिक वज़ीर आज़म रमामा अपनी सियासी जमात का ऐलान करेंगे। पार्टी परचम में नीला और सब्ज रंग होगा। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का मुशावरती इजलास 8 जून को रबात में जलसा करने से इनकार। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से रबात में जलसे की इजाज़त को बदनीयती करार दे दिया। जिला इंतजामिया का इजाज़तनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनौल के मकाम पर जलसे की इजाज़त का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का 8 जून को सबात में जलसा करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर से भी मुशावरत मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खुसूसी परवाज बिश्केक से 287 अफराद को लेकर पेशावर पहुंच गई। वतन वापस पहुंचने वालों में तुलबा और सिविल अफराद शामिल। वज़ीर आला सरदार अलीमीन गंडापुर ने पेशावर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 5 खुसूसी परवाजों के जरिए तुलबा समेत 1500 अफराद को वतन वापस लाया जा चुका। मुझे सजा हुई तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं तो सजा कबूल कर लूंगा मगर अवाम के लिए मेरी सजा को कबूल करना मुश्किल होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि खास मोड़ के बाद ब्रेकिंग पॉइंट भी आता है। नवंबर में इलेक्शन जीत कर अपना बदला चुका दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को चंद रोज कबल न्यूयॉर्क ज्यूरी ने मुजरिम करार दिया था। भारत इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेश हुई। ऑपोजिशन ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। राहुल गांधी ने 295 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने तमाम पोल्स फर्जी करार दिए। भारतीय इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान कल करेगा। भारत में हुकूमत साजी के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटें दरकार। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ओमान और नमीबिया के दरमियान मैच टाई। नमीबिया का ओमान को सुपर ओवर में 22 रन का हदफ। ओमान के 110 रन हदफ में नमीबिया की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना सकी। जॉन फ्रेलिंग 45 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान के मेहरान खान की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। इवेंट का दूसरा मैच आज शाम 7:30 बजे श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान होगा। कहर ढाती गर्मी, चलचलाती धूप, लू के थपेड़े। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद।
लंबे चौड़े बिल, वक्त पर इदाई, फिर भी बिजली की तवील बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने शदीद गर्मी में अहले कराची का जीना दूभर कर दिया। बिजली बंदी से हॉस्पिटल्स में भी मरीजों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी। पेशावर में भी कहर ढाती गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद, देहात में 17 से 19 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। मकीन शदीद गर्मी से बेहाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। फेज 2 में दीगर जोन्स की डेवलपमेंट और तामीर और मुरम्मत की जाएगी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम पर बातचीत। मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। एशियन वॉलीबॉल चैलेंज कप में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का शानदार आगाज। पहले मैच में काजाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने हरीफ टीम को 3-0 से मात दी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, बड़े बड़े बॉक्सर्स को नाकों चने चबाने वाले लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली की 8वीं बरसी। मोहम्मद अली ने 1964 में सुनील लिस्टन को शिकस्त देकर बेपनाह शोहरत हासिल की। उन्होंने 1970 में इस्लाम कबूल किया। 1974 में 32 साल की उम्र में बॉक्सिंग का आलमी टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद अली ने 20 साल करियर के दौरान 56 मुकाबले जीते और 37 बॉक्सर्स को नॉकआउट किया। और उज़्बेकिस्तान में जारी वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग में कंपटीशन में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। नूह दस्तगीर भट्ट ने हरकुलीज होल्ड मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबलों में 16 ममालिक के पहलवान शरीक हैं। नूह के वालिद और कोच दस्तगीर भट्ट मजीद कामयाबियों के लिए पुरअज़्म। कहा, नूह दस्तगीर भट्ट मजीद मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे।